हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में आज मैं अपने भाई बहनों को, समाज के वो सारे लोग जो न्याय को पसंद करते हैं और न्याय को मानते हैं, मैं विश्वास करता हूं ये धारणा केवल हमारे एक क्रिश्चियन समाज की नहीं है, वो भारत के सभी नागरिक के लिए हैं जो न्याय के लिए अपने हक को मांगना पसंद करते हैं। और न्याय पाना हर भारतीय का एक हक बनता है और उसको मांगना हम अपने कर्तव्य मानते हैं। उस सोच के साथ आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और इस मंच को पाके मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। और इसको ऑर्गेनाइज करने वाले अंडर द लीडरशिप ऑफ एबल लीडर एशिया प्रेसिडेंट तोको तकी जी, जनरल सेक्रेटरी तारमेरी जी और उनके जितने भी वाइस प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, उन लोगों ने एक अच्छा गैदरिंग, एक मीनिंगफुल गैदरिंग मेरा मानना है कि उन लोगों ने आयोजन किया है। ये सारे नागरिक के लिए जरूरी है। इतिहास गवाह है, कानून में भी ये कहा गया है, जुल्म करना और जुल्म सहना दोनों ही एक अपराधी है। हम किसी भी हाल में हम जुल्म नहीं सहेंगे, क्योंकि आजादी मेरा कर्तव्य है, आजादी मेरा जो है जन्म अधिकार है। यीशु मसीह हमें पापों से छुटकारा दिया है। आज कानूनी तौर में भी एक नागरिक होने के नाते मुझे आजादी मिलना मेरा हक बनता है। आज मैं गरीब हो सकता है, किसी भी क्षेत्र के लोग हो सकते हैं, लेकिन हर क्षेत्र के लोग, हर विश्वासी वो जन, हर धर्म के लोग वो न्याय को पाने का हक रखता है। हमने यहां पर देखा बहुत अच्छा बैनर लेके आप लोगों ने आया है, नो जस्टिस नो पीस। बिना न्याय से शांति कहां से आ सकता है? अगर हमें शांति देना चाहता है तो न्याय दीजिए, मेरे सीधी सी बात है। हम किसी सरकार से कोई बैर नहीं है। आज इसको लोग जो है अलग अलग रंग देने के लिए कोशिश भी कर रहा होगा। आई एम सॉरी टू से we should not be give it another color, nor we should be interpreted in the wrong way. ये कोई पॉलिटिकल कलर देने का सब्जेक्ट नहीं है, ना ही ये कम्युनल सब्जेक्ट देने का या कलर देने का ये विषय है। ये मानव हक की सजा ये जो है विषय है, ये जस्टिस के एक विषय है। आपने रिपोर्ट में सुना प्रेसिडेंट से, हमारे जनरल सेक्रेटरी से, संविधान के बारे में आपको बताया। और हम यहाँ पर जितने आते हैं, हम भारतीय हैं, अपने संविधान को हम जानते हैं, अपना जो है दायरे में रह के हम लोग काम करते हैं। आज भी आप इतिहास गवाह है, 1999 से लेके 1997 से लेके आज तक हमारा बसेरा है, वहां पर चर्च है। हमारे मुनपा भाई से, हमारे तवांग बासी से आज तक कोई मन मुताब नहीं हुआ। We never had a misunderstanding in between us। लेकिन कुछ एलिमेंट्स होगा, कुछ ग्रुप होते होंगे, जैसे कि मोन तवांग आपका जो है जॉइंट एक्शन कमेटी के नाम से, आपका ऑल तवांग स्टूडेंट यूनियन एक जो है एक तवांग स्टूडेंट के नाम से, और हमारे जो है एक इंटरनेशनल लेवल का एक बुद्धिस्ट असंगति का मंच का रूप से अगर कोई डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को कंप्लेन करता है, उसको मान के हमारे प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी या गवर्नमेंट अंडर द प्रेशर ऑफ सच काइंड ऑफ कंप्लेन, अगर आप हम लोगों को इनजस्टिस करता है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुख की बात है। ऐसा कभी डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं होगा, जिंदा नहीं होगा। कभी न्याय को जो है लोग अपेक्षा नहीं करेंगे, कभी लीडर के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। न्याय अगर हम मांगेगा तो कहां में जाएगा? गवर्नमेंट को तो मांगना पड़ेगा, अथॉरिटी को तो मांगना पड़ेगा। वही चीज तो आज तक हम करते आए हैं। 21 साल हो गया, 23 साल हो गया, हमारा न्याय को कहां में छुपा के रखा है। यह एक बहुत बड़ा दुख की बात है। प्रियजनों, कॉम्प्लेनेंट में हम लोगों ने यह भी देखा, यह भी सुनने को आया, क्रिश्चियन एक फॉरेन रिलीजन है, वेस्टर्नाइज है, मुस्लिम क्रिश्चियन जो है एक एलियन है। इस प्रकार का शब्द बोलना आप
जो है भारत को, आप जो है अरुणाचल को रिलीजियस में मत बांटिए। मैं ऐसे एलिमेंट्स को एनकरेजिंग नहीं करता हूं। कोई भी अच्छा नागरिक इसको एनकरेजिंग नहीं करेगा। हमने कभी बुद्धिस्ट को बात करने के लिए, हिंदू मुस्लिम या क्रिश्चियन को बात करने के लिए हमारे संगति, हमारे क्रिश्चियन समाज कभी इसको काम नहीं करते, कभी प्रचार भी नहीं करते हम लोग। आज ये हम लोग को किस हक से बोल रहा है? क्या परमेश्वर कभी जो है देश का परमेश्वर होता है, विदेश का परमेश्वर होता है? क्या स्वर्ग से अलग देश से आने वाला कोई ऐसा रिलीजन होता है? रिलीजन जो है मन से जुड़ा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। और ये एक मानव की हक बनता है, एक फ्रीडम ऑफ चॉइस बनता है। मुझे कोई जो है फोर्स नहीं किया क्रिश्चियन बनने के लिए, लेकिन आज मैं क्रिश्चियन हूं। मैं हक से बोलता हूं, मैं यीशु का हूं, मुझे उद्धार पाया है और इसके लिए मैं जो है काम करता हूं। आज हमारे समाज में कोई भी अगर क्रिश्चियन बनना चाहते हैं, इसमें भी पाबंदी नहीं होना चाहिए। क्या क्रिश्चियन बनना कोई गुनाह है? इज इट ए क्राइम? तो किस मकसद से, किस हिसाब से, किस दायरे में हम लोगों को क्रिश्चियन को अन्याय किया जा रहा है? वो लोग कहने वाले कहते हैं तवांग में क्रिश्चियन आएगा तो हम लोगों का जो है नियम नीति को वो लोग हार्ड करेगा, सब आदमी क्रिश्चियन हो जाएगा। ये कोई मिसकॉन्सेप्शन रखना, प्री ऑक्युपाइड मिसकॉन्सेप्शन रखना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी क्रिश्चियन बन सकता है। कहां में लिखा है मुंपा लोग क्रिश्चियन नहीं हो सकता है बोल के? कहां में लिखा है आदि क्रिश्चियन नहीं हो सकता है बोल के? आज इसको जाति भेद का कलर ना दिया जाए। मैं गालो ट्राइब से हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे यीशु समाज में संगति में कभी भेदभाव या जात भेद नहीं होता है। हम लोग विश्वास में, आत्मा में एक मानते हैं। और जितने भी लोग हैं, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी क्षेत्र का क्यों ना हो, हम उसने अपने भाई बहन, हम उसे जो है अपना मानते हैं, क्योंकि हमारे बाइबल यही बताया है, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर द इमेज ऑफ गॉड। सारा मनुष्य जो है परमेश्वर की स्वरूप है। आप जात पात को लेके स्वर्ग नहीं जाने को है, आप जो है एक परमेश्वर की स्वरूप है। इसीलिए हमें मिलके शांति के साथ में इसको समाधान निकालना बहुत जरूरी है। आज तक हमारा दुख, आपने इतिहास को सुना, आज भी हमारा जनरल सेक्रेटरी, बहुत से हमारे फुल टाइम वर्कर्स लोग अभी भी वहां पर फंसा हुआ है। वहां में जो है ये धारणा का ही इंतजार करके बैठा हुआ है, इसका आउटकम को लेके बैठा हुआ है। साजो सामान जो है पूरा सड़ गया है। 2015 से कंस्ट्रक्शन को रुका के रखा है। और हम लोगों का बिलीवर लोग बहुत दुखित में हैं, वो लोग आंसू में हैं। वो सब आंसू को देख के आज हमारा क्रिश्चियन समाज, हमारे अपने भाई बहन घर से निकल के आया है दुख को बांटने के लिए, और हमारे प्रशासन तक अपने दुख को जो है इजहार करने के लिए, पहुंचाने के लिए आया है। आप काबिले तारीफ है, आप परमेश्वर के लोग हैं। न्याय को जो है आप हमेशा मान के आया है, अन्याय को आप कभी भी क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं किया है और ना ही आगे करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज इतिहास को आप खुद मालूम है, 2050 से यह माजरा शुरू होता है। कॉम्प्लेनर कौन था हम लोग भी मालूम नहीं है, अभी आरटीआई करके हम लोग निकाला है। कभी भी ये लोग क्षेत्र में नहीं आया। हम लोगों को ये नहीं बोला कि आप लोगों को ये वादा करता है आप लोग मत कीजिए, कभी नहीं बोला। ऑथोरिटी हम लोगों को जो है अलग अलग नाम से जो है ये अलॉटमेंट नहीं मिला है, ये सुप्रीम कोर्ट के जो है ऑर्डर के खिलाफ है, इस प्रकार से ताना दे के जो है वो लोग हमेशा बंद करते आया है। लेकिन आज देखा है तो कुछ और है, इसमें कोई जो है प्रेशर दे रहा है इसमें, और उस प्रेशर के अंदर में जो है गवर्नमेंट, हमारे ऑथोरिटी जो है झुका हुआ है। वो लोग जो है इस प्रकार से उन लोगों का अंदर में काम करे, इसको मैं अच्छा नहीं मानता और इसको कभी मानने वाला नहीं हूं। आप गवर्नमेंट है, ऑथोरिटी है, तो हमें न्याय देना ही होगा। मरते दम तक हम तो न्याय को मानेंगे और मांगेगा। और आज हमारे एसीएफ जो है संकल्प ले चुका है, और एसीएफ जो है बहुत ही बखूबी काम कर रहा है और हम सबको लेके काम कर रहा है। ये अच्छी संकेत है। हम लोग किसी को लड़ने झगड़ने के लिए काम नहीं है, लेकिन ये जो है अपने हक को मांगने के लिए काम को कर रहा हूं। मैं इतिहास को फिर से नहीं दोहराऊंगा। 1999, 97 ये सब आप सुन चुके हैं, लेकिन वहां में माजरा ये है, हम लोगों ने सितंबर 24 को वहां पर गया। वहां पर कुछ कम लोगों के साथ में हम लोगों ने काम शुरू किया था कंस्ट्रक्शन को फिर से। उससे जाने से पहले भी ऑनरेबल हम लोगों का ये चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी से हम लोगों ने मिले थे। हाथ जोड़ के भी सर को हम लोग बोला, एक बार नहीं 2-3 बार हम लोग मिल चुके हैं
किसी भी हाल में सर चर्च को एटलीस्ट जो है कंप्लीट करने दीजिए। कंस्ट्रक्शन जो है 60% हो चुका है, उसको तो कंप्लीट करने दीजिए। ये हम लोग का रिक्वेस्ट है अथॉरिटी को भी और गवर्नमेंट को भी। ऐसे करके हम लोग वहां पर गया। लास्ट ईयर भी जाना था, हम लोगों को कुछ समय के लिए रुका के रखा, 3 दिन के लिए रुका के रखा, लेकिन 1 साल बीत गया। आप जानते हैं वहां पर सीजनल काम होता है, नवंबर दिसंबर में ही आप घर बना सकते हैं, उसके बाद बर्फ हो जाएगा। इस दायरे में हम लोग रह के, इसलिए तुरंत ही लॉकडाउन के बाद हम लोग वहां पर गया, काम शुरू किए। जैसे ही काम शुरू किया फिर अथॉरिटी लोग आया और हमारे पास्टर को भी अरेस्ट किए और जो है उसको अंडर द चार्ज ऑफ ट्रेसपास में केस दे के रखा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख की बात है। बिना नोटिस से, बिना वारंट से आके हमारे लोगों को अरेस्ट करता है और वहां के मटेरियल को, कंस्ट्रक्शन मटेरियल को सीज करता है। ये कहां का नियम है, ये कहां का न्याय है? किसी को इसी प्रकार से सताना बहुत एक दुख की बात है। इसलिए हम बहुत दिल के दुख के साथ में अपना दुख को यहाँ पर इजहार करता हूँ। प्रियजनों, हम चाहता है कि हमारे एशियप इसको भरपूर रीति से, दिल से इसको लीड करेंगे। जो भी कमिटी हम लोगों का गवर्नमेंट से करेगा या करना चाहता है, जो भी योजना है, हम लोग उसको स्वागत करता है, हम लोग उसको सराहना करता है, अप्रिशिएट करता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर डिजायरेबल रिजल्ट नहीं आता है, उसको हम लोग मानने का ये भी कोई जो है जरूरी नहीं है। हम तो हर हाल में, हमारा ऑलरेडी वहां पर चर्च है, हमारा ऑलरेडी डेमार्केशन क्लियर है, ना एनक्रोचमेंट का केस है वहां पर, ना ट्रेसपास का कोई प्रॉब्लम, वहां पर कोई एक्टिविटी नहीं है। तो ऐसे स्थिति में हमें जो है अपना ही जगह में, अपना ही ऑक्युपाइड जगह में मोर देन 25, 21, 23 ईयर्स तक बेहता हुआ जगह में इस प्रकार से अन्याय करता है, तो उसको हम लोग किसी हाल तक हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ये सीधी सी संदेश है। इसलिए समय को ना गवाते हुए आप लोगों के आगे और एशियप के बिहाफ और एशियप के जरिए मेरा डिमांड अपसीआरसी अरुणाचल प्रदेश क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च काउंसिल का डिमांड यही रहेगा। हम ये चाहता है कि इमीडिएटली जो केस हम लोगों का पास्टर को दे के रखा है, चार्ज किया है, उसको तुरंत ही विथड्रॉ किया जाए। कोई भी चर्च में उसको लेबल न दिया जाए, उसको जो है तुरंत ही केस को विथड्रॉ किया जाए। ये हम लोगों का डिमांड रहेगा। और तवांग में हमारे बिलीवर को प्रोसिक्यूशन इस प्रकार से और दोबारा ना किया जाए, ये हम लोगों का अपील है। और दूसरी बात, इक्वल रेस्पेक्ट, हमारा मुंफा भाई लोग भी क्रिश्चियन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। प्रभु के आगे कोई जात पात नहीं होता, मैं पहले से भी बोल चुका हूं। हम सब परमेश्वर का संतान है और हमारा हक बनता है परमेश्वर यीशु मसीह को पाना, और हमारा हक बनता है कि लोगों को बताने कि प्रभु आपको प्यार करता है। प्यार सबको जरूरी होता है, उस प्यार का नाम को यीशु बोलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यार का कोई रूप रंग नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता है। प्यार प्यार होता है, और परमेश्वर खुद एक प्यार का मिसाल है, वो खुद प्यार का जो है परमेश्वर है। इसलिए आज हमारे मुंपा भाई लोग भी क्रिश्चियन है। हम सुनने को ये भी आता है कि उन लोगों को जो है बहुत सताना देते हैं, क्यों क्रिश्चियन बन गया, क्यों ये हो गया। प्रियजनों, हमारे कोई भी मुंपा भाई बहन हो या कोई भी क्षेत्र का हो, इस प्रकार से नहीं बोलने से ठीक है। रिलीजियस चॉइस करना, प्रैक्टिस करना, भारत के संविधान में हम लोगों को लिबर्टी दिया है। और किसी धर्म को चूज करना, वो जो है फ्रीडम ऑफ चॉइस है, वो अपना विल से डिपेंड करता है। और आदमी को चुनना हम लोग नहीं करता है प्रियजनों, उसे जो है प्रभु चुनता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे वहां के जितने भी मुंफा बिलीवर भाई बहन है, भारत में या अरुणाचल में कहीं भी क्षेत्र में हमारा क्रिश्चियन भाई बहन मुंफा हो सकता है, उन लोगों को रेस्पेक्ट दिया जाए, उन लोगों को ऑनर किया जाए, उन लोगों को भी हक दिया जाए, उन लोगों को भी कभी दुख तकलीफ या इस प्रकार से प्रोसिक्यूशन ना हो। ये हमारा तरफ से अपील रहेगा ऑन बिहाफ ऑफ एसीएफ। और हम चाहेगा कि हम लोगों का वर्क कंट्रीब्यूशन, वो जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसे जो है कंप्लीट करने दिया जाए। इसलिए कि वहां पर ऑलरेडी बहुत सा चर्च जो है वहां पर ऑलरेडी एस्टैब्लिश है, मंदिर वहां पर बना चुका है, गुम्पा वहां पर बना चुका है, जहां में अलॉटमेंट कागज नहीं है, फिर भी वहां में कंस्ट्रक्शन को परमिशन दिया गया। उन लोगों को कंस्ट्रक्शन परमिशन दिया गया है विदाउट एनी वैलिड पोजीशन ऑफ सर्टिफिकेट। तो हमारा चर्च को भी कंप्लीट करने में, कंस्ट्रक्शन करने में आपको देना होगा, ये हम लोगों का डिमांड है। और दूसरी बात, जो हम लोग एसीएफ का तरफ से मांगा गया है,
रखा गया है उसे जल्दी ही अलॉटमेंट को दिया जाए। और आगे एसीएफ जो आंदोलन या जो भी एक्टिविटी में हम लोगों को लीड करके जाएगा, एसीएफ का साथ में हमारा आपसे पूरा साथ में है, पूरा ऑल अरुणाचल क्रिश्चियन आपका जो है फोरम का साथ में हम लोग साथ में हैं। हम लोग मिल के काम करते रहेंगे और जो है न्याय के हक के लिए हम लोग न्याय मांगते रहेंगे।